एक क्वेश्चन छूटा हुआ था ना उस पर। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जाए ताकि स्वर जो है वो कहां पर आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। स्वर कहां पर आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। ये क्वेश्चंस है आपके प्रमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। एक नए कॉन्सेप्ट है प्रमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिखेंगे इसके बारे में। प्रमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PREMUTATION, परम्यूटेशन। इसको कहते हैं क्रमुच्चय। हिंदी में इसका नाम होता है क्रमुच्चय। परम्यूटेशन क्रमुच्चय नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? क्रमुच्चय। परम्यूटेशन क्रमुच्चय नाम होता है। क्या नाम होता है? क्रमुच्चय। और ये जो क्वेश्चंस है वो परम्यूटेशन का है। कैसा है? परम्यूटेशन का है। परम्यूटेशन होता क्या है? तो परम्यूटेशन के बारे में लिखेंगे। क्रमचय का अर्थ, इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है। क्रमचय का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है। क्रमचय का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है। नहीं, ऐसी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था। ऐसी मतलब अब उसमें डिफाइन करेंगे। ऐसी व्यवस्था से है जिसके तहत जिसके तहत जिसके तहत जिसके तहत n वस्तु में जिसके तहत n वस्तु में, किसमें? n वस्तु में नहीं, r वस्तु को, n वस्तु में r वस्तु को, n वस्तु में r वस्तु को, ठीक है, n वस्तु में r वस्तु को, r वस्तु को एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ लेकर एक साथ लेकर नहीं, किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी? एक साथ लेकर किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी? किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी? मतलब टोटल जितनी वस्तुएं हैं उसमें से कुछ वस्तुओं को हटाकर अलग से उसको एक व्यवस्था में क्या करना? सजाना। क्या करना? एक व्यवस्था में सजाना। किस प्रकार की व्यवस्था बनेगी? और वही क्या कहलाता है आपका? क्रमचय। क्या कहलाएगा? क्रमचय। दी गई n वस्तु में से r वस्तु को अलग से लेकर किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती है, उसे क्या कहा जाएगा? परम्यूटेशन कहा जाएगा, क्रमचय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परम्यूटेशन कहा जाएगा, क्रमचय कहा जाएगा। नॉलेज जी कुछ भी पूछना है आप चैट करिए, चैट कहेंगे तभी मैं उस पर रिप्लाई कर पाऊंगा, है ना? ठीक है। परम्यूटेशन में कि ऐसी व्यवस्था जिसके तहत n वस्तु में से r वस्तु को एक साथ लेकर किस प्रकार की व्यवस्था हमारी बनेगी। आपको क्या वर्ड दिया हुआ है? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द के अक्षर को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि स्वर क्या होने चाहिए? एक साथ आ जाने चाहिए। स्वर क्या होने चाहिए? एक साथ आ जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये और वो कंसेप्ट दोनों मैच करता है ना। इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? परम्यूटेशन का है। किसका है? परम्यूटेशन का है। नहीं, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला है n और p और r, नीचे ऐसे करके n के थोड़ा नीचे p और r। अब n मतलब टोटल वस्तु में से परम्यूटेशन किया जाएगा किसके? r वस्तु को। तो n p r बराबर n का फैक्टोरियल, इसे कहते हैं n का फैक्टोरियल। हाँ, ये जो सिंबल है उसका नाम होता है n का फैक्टोरियल। क्या नाम होता है? n का फैक्टोरियल। इसका नाम क्या होता है? n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस
आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये जो सिंबल है उसका नाम होता है फैक्टोरियल। क्या नाम होता है? फैक्टोरियल। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सीख गए तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप पूछे जाएंगे। एंड एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं, परमुटेशन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एन वस्तु में से आर वस्तु को एक साथ लेकर बनाई जाने वाली सभी व्यवस्था क्या कहलाएंगी? परम्यूटेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परम्यूटेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परम्यूटेशन कहलाएंगी, ठीक है। नहीं, अब परम्यूटेशन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। चल, चलिए अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एन का फैक्टोरियल कहने का क्या मतलब है। नहीं लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। इतना लेट काहे आई है? क्या हुआ? लेट हो गया कि वो 4 बजे छुट्टी होने वाली थी, वो तो नहीं थे, इस वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी ना, नहीं तो वो छुट्टी होने वाली होती क्लास में। बच गए आप। चलिए, एन का फैक्टोरियल का मतलब होता है, एन का मतलब कोई पद, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 है और 5 के संग डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या? 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहां तक लास्ट जाएंगे? 1 तक। उस संख्या से लास्ट 1 तक आनी है। हाँ, अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से लेकर कहां तक आएंगे? 1 तक आएंगे और सबको गुना करेंगे। अगर मैंने दे दिया कि 8 का फैक्टोरियल है, 8 का फैक्टोरियल है, तो फिर क्या हो जाएगा? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इस सबको टोटल गुणा करके जो होगा वही 8 का फैक्टोरियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 8 का फैक्टोरियल माना जाएगा, ठीक है। नहीं तो 5 के फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, और 120 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा? 120 से ना हो जाएगा, ठीक है। 8 के फैक्टोरियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 सते 56, फिर 56 को 6 से गुना करना है, तो इधर से गुना करते आते। देखिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120, उसमें 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 720। फिर 720 में किससे गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे। 720 में किससे गुना करेंगे? 7 से। तो 720 में गुना करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा? 0 का 0, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, 5040। फिर उससे कुछ से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे, तो गुना 8 कितना हो जाएगा? 0 40,320। 8 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 40,320। क्या एकदम आश्चर्य की नजर से देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर ना? हाँ, परम्यूटेशन में क्या करना है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो उस नंबर से लेकर के कहां तक आने हैं? 1 तक आने हैं, और सबको क्या करना है? आपस में गुना करना है। गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा वही एन का फैक्टोरियल माना जाएगा, उस नंबर का फैक्टोरियल माना जाएगा। क्लियर बात? चलिए, है ना। सबसे पहले तो हम अपना प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, और अगर कोई आपसे पूछ दे कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है तो क्या कहेंगे? 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 का फैक्टोरियल 1 आता है, यही तो खास है, इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ। 0 का फैक्टोरियल कितना आता है? 1 आता है, ये सिद्ध किया गया है मैम, ठीक है। हाँ, 0 के फैक्टोरियल कितने होते हैं? 1 होते हैं। जैसे अगर मैं 2 का पावर 1 लिखूं तो आप क्या कहेंगे? 2 का पावर 1 मतलब 2,
2 का पावर 3 लिखो, इसका मतलब है 6, गर्दन काट करके सुखा देंगे डाली पर। 8 क्यू नहीं, और अगर मैं ये लिखूं 2 का पावर 0 तो फिर क्या होगा? किसी भी नंबर में अगर पावर को 0 कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब बोलेंगे अब कैसे? तो ये सिद्ध किया गया है, ठीक है। अगर उसको उद्देश्य है तो फिर तो टीचर बन ही रहे, जाके उद्देश्यिएगा। 6 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1, ठीक है। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 कर दें तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 नहीं। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 0 तो 1 नहीं। ये किसी खास यूनिकता है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर दिया जाए तो उसके वैल्यू कितने आते हैं? 1 के बराबर आते हैं। कितने आते हैं? 1 के बराबर। क्लियर? चलिए, ये है हमारा प्रश्न। नहीं, इसी को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित हम कर सकते हैं कि स्वर एक साथ आ जाएंगे। अगर आप एजुकेशन को देखोगे तो इसमें कुछ शब्द स्वर हैं और कुछ शब्द क्या है? बिल्कुल व्यंजन है। कुछ शब्द स्वर है और कुछ शब्द क्या है? व्यंजन है। अब अगर स्वर की बात करेंगे तो स्वर कौन कौन से हैं? ए स्वर है, यू है, ए है, आई है और ओ है। बाकी क्या बच गया? तो बाकी बच गया डी, सी, टी, एन, और तो नहीं कुछ बचा है ना? डी, सी, टी, एन, ठीक है। अब हमें सजाने किसको हैं? स्वर को। स्वर कितने हैं? 5 नहीं, और स्वर को सजाने हैं और स्वर है कितने? 5। तो हम किसका फैक्टोरियल निकालेंगे? 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक। और फिर एक और बात कह रहा है, क्या? कि उसको एक साथ ही कंबाइन करना है। नहीं, हाँ, उससे हमको लेना देना नहीं ना। अब स्वर को एक साथ कंबाइन करने हैं, तो स्वर को तो फैक्टोरियल पहले ले चुके हैं और फिर स्वर को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो क्या करेंगे? 5 के फैक्टोरियल को 5 के फैक्टोरियल से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। क्वेश्चन जब इस तरह से हो कि दोनों सबको एक साथ लेनी है ना, एक साथ ही कंबाइन करके लेनी है। इसका एक साथ आ जाए, स्वर एक साथ आ जाए। और स्वर है कितने? पूजा किए हैं कभी सत्यनारायण भगवान का? नहीं, पूजा की ही नहीं अभी तक। मतलब घर में किए हैं ना, मतलब अब आपने ही करना मतलब नहीं, पूजा करते हैं ना। तो वहां पर जब पूजा खत्म होने के बाद 5 ब्राह्मण को 5-5 मुट्ठी प्रसाद दिया जाता है। ये प्रावधान है कि नहीं है? अगर नहीं करवाया तो पंडित जी ने आधी अधूरी पूजा करवाई। अब लेकिन वहां पर 5, लेकिन वो 5 पंडित होने चाहिए और आपके कुल गोत्र से बाहर के होने चाहिए। पंडित वही हो सकते हैं आपके जो आपके कुल और गोत्र से बिल्कुल बाहर हो, ठीक है। वही आपके भागिनमान माने जाएंगे और पंडित बन सकते हैं। अब मान लीजिए कि 5 आदमी को तो देना है 5-5 मुट्ठी प्रसाद, लेकिन अगर नहीं है तो हाँ, एक ही आदमी को 5 बार दे देंगे ना। 5 आदमी को एक एक मुट्ठी प्रसाद देना है जाके। अब कोई नहीं रहता तो जो पूजा मतलब पूजा करवा रहे हैं पंडित, उन्हीं को 5 मुट्ठी उठा करके दे दिया जाता है। बात वही, ठीक है। 5 स्वर है और 5 स्वर को एक साथ रखना है, तो स्वर तो 5 खुद अपने आप में है ना, ठीक है। और उसको एक साथ रखना भी है, तो फिर क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 5। लेकिन यहां पर परम्यूटेशन वाली बात है, तो 5 गुणा 5 नहीं होगा, 5 का फैक्टोरियल का गुणा 5 का फैक्टोरियल, ना समझे? तो 5 का फैक्टोरियल मतलब कितना? 120, और इस 5 का फैक्टोरियल का मतलब कितना? 120, और दोनों को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12 बढ़ाइए 144, और 2 जीरो का
आंसर कितना हो जाएगा? 14,400। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूं जो कि आपको क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। लिखिएगा, प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन है, एक शब्द है इक्वेशन, EQUATION। इक्वेशन नहीं, एक वर्ड है क्या? इक्वेशन। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं, ये प्रश्न है आपका। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? क्लियर? हाँ, एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे कि इक्वेशन में कितने शब्द हैं। नहीं, इक्वेशन कितने लेटर का है? EQUATION। नहीं, कितने शब्द हो गए? 8 शब्द हो गए। और 8 शब्द से कितने शब्द बना सकते हैं? तो क्या करना चाहिए? 8 का फैक्टोरियल निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? 8 का फैक्टोरियल निकालना चाहिए। इक्वेशन शब्द में कितने शब्द हैं? 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल क्या निकालने चाहिए? 8 के फैक्टोरियल निकालने चाहिए। 8 के फैक्टोरियल निकालने चाहिए। 8 के फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, बस 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, टोटल जब गुना करेंगे इन सबको तो आएगा कितना? 43,200, सॉरी 40,320। 40,320 आएगा। कितना आएगा? 40,320 आएगा। क्लियर बात? नहीं, 40,000। चलिए, चलिए अगला है इसी में इसी क्वेश्चंस को हम बदल रहे हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को नहीं, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं
जिसका जिसका प्रारंभिक अक्षर स्वर होना चाहिए। मतलब कितने ऐसे शब्द बनेंगे जिसकी शुरुआत किससे होंगी? जिसकी शुरुआत स्वर से होनी चाहिए। जिसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? स्वर से होनी चाहिए। ठीक। हाँ, कितने स्वर है वो देखिए। एक, दो, तीन, चार, पांच। कितने स्वर है? 5 स्वर है। नहीं, अब 5 स्वर है, लेकिन 5 स्वर की क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कहा? कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका शुरुआती अक्षर क्या हो, स्वर हो। ऐसा थोड़ी कहा कि सारे स्वर एक साथ आ जाएं, नहीं ना कहा है। कितने स्वर हैं? 5। और टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने लेटर हैं? 8। तो 8 तो पहला तो स्वर हो जाएगा। 8 लेटर है और कोई भी अक्षर हम इससे कोई भी वर्ड लिखेंगे तो पहला तो स्वर हो जाएगा। बाकी 7 कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है। नहीं, तो मेन जो फोकस है वो किस पर है? नहीं, मेन फोकस 7 पर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर एक साथ आ जाए। पहली बार में क्वेश्चन में कहा गया था कि स्वर एक साथ आ जाने चाहिए। मतलब शुरुआत स्वर से शुरुआत भी करनी है और उसको एक साथ लाना भी है। तो एक ही आदमी को 5-5 मुट्ठी, तो 5 गुना 5। लेकिन यहां ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है। क्वेश्चन यहां कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने ऐसे शब्द बनाए जाएंगे जिसका शुरुआती अक्षर स्वर होना चाहिए, बाकी अक्षर कोई भी चलेगा। तो शुरुआती अक्षर स्वर होना चाहिए, तो वो कितने शब्द हो सकते हैं? 5। मतलब स्वर कितने हैं? 5। और बाकी कितने हमारे टोटल कितने हैं इसमें? 8 है ना। तो पहला अक्षर तो स्वर हो जाएगा, तो बाकी कितने अक्षर बचेंगे? 7। और 7 अक्षरों से कितने शब्द बनाए सकते हैं? अभी पर क्या है ना, 8 अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हैं? तो 8 का फैक्टोरियल। तो 7 अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हैं? 7 का फैक्टोरियल। और उसको गुना किससे? 5 से। उसको गुना किससे? 5 से। तो क्या करेंगे? 5 गुना 7 का फैक्टोरियल। 5 गुना 7 का फैक्टोरियल। बात को समझे? तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने करवाया। एक सिंपल क्वेश्चन था कि इस शब्द में कितने अक्षर हैं और उससे हम कितने अक्षर बना सकते हैं। फिर उसी शब्द में कहा कि इस शब्द में के जो अक्षर हैं उससे कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं जिसका शुरुआती अक्षर क्या होगा? स्वर होगा। शुरुआती अक्षर क्या होगा? स्वर होगा। बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो शुरुआती अगर स्वर छेक ले रहा है, वो कंफर्म कर दिए हैं, तो बाकी बचे हैं 7। तो सबसे पहले तो 7 का फैक्टोरियल निकालना होगा। और शुरुआती अक्षर पर क्या होना चाहिए? स्वर होने चाहिए। तो स्वर कितने हैं टोटल? 5। उसको 5 से गुणा कर दीजिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। और 7 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा ना। 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहां से कर लीजिए गुना। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120। कितना? 120 छक्के 720। और 720 गुणे 7। 7 का फैक्टोरियल कितना? 720 गुणे 7 और गुणे कितना? 5। नहीं, अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? इससे गुना करिए डायरेक्ट। 0 का 0, 2 पंजे 10 के 3600। और 3600 गुणे 7 कितना हो जाएगा? हाँ, 25,200। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25,200। ठीक है। और एकदम डैम श्योर लिख करके दे सकता हूं। नहीं, एक क्वेश्चंस पूछेंगे ही। ठीक है। ठीक है।
डॉली जी क्या बात है, आप लिखेंगी या मतलब चैट लिख नहीं रही हैं, आप बोल रही हैं। पांच कहां से आया? स्वर कितने हैं इसमें? पांच ही है ना स्वर। एक दो एक दो तीन चार पांच, पांच स्वर नहीं है इक्वेशन में, साफ साफ दिख रहा है। पांच कहां से है? स्वर पांच ही है तो पांच ही लेंगे ना। और बाकी से अक्षर कितने हैं स्वर को छोड़ करके? सात। स्वर को छोड़ करके इसमें स्वर कितने हैं? स्वर और इंग्लिश में स्वर और व्यंजन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्वर इसमें कितने हैं? ई एक स्वर है, एक दो तीन चार पांच, नहीं है पांच स्वर इक्वेशन में। ए ई आई हो पांच ही स्वर होते हैं ना, तो पांच के पांचों इसमें दिए ही हुए हैं इक्वेशन में, तो पांचों स्वर हो गए। अब मान लीजिए शुरुआती अक्षर, शुरुआती जो ये स्थान है, बोला इसको फिक्स रहने दीजिएगा, इसको नहीं बदलना है। तो बाकी टोटल कितने जगह है? आठ है ना। टोटल जगह कितने हैं? आठ। और पहले जगह को फिक्स कर दिया गया है, तो बाकी कितने जगह है? सात। बाकी इस जगह सात वेरिएशन होते रहेंगे। सात को वेरिएशंस करेंगे मतलब सात का फैक्टोरियल निकालना होगा, और स्वर अपने आप में जो है उसे क्या करना होगा? गुणा करना होगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन लिखिए। इंटरनेशनल तो रुकिए, उसको बड़ा बड़ा में लिखने दीजिए। आई एन टी ई आर ए टी आई ओ एन ए एल, इंटरनेशनल। ठीक है, क्या होती है? इंटरनेशनल। नहीं, बोला कि इंटरनेशनल एक शब्द है, नहीं इंटरनेशनल एक शब्द है। इस वर्ड में जितने भी शब्द हैं, शब्द का मतलब इसमें जितने भी लेटर हैं, शब्द से एक मिनट, इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? कितने शब्द बन सकते हैं? नहीं, इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? ठीक है, अब वहां पर अभी तक जो हमने शब्द बनाया है उसमें क्या था पता है? इक्वेशन। हमने अभी तक जो बनाए हैं इस तरह के प्रश्न किसमें सॉल्व किए? इक्वेशन में सॉल्व किया है ना। ई क्यू यू ए पी आई ओ एन, इक्वेशन से ही बनाए थे ना। हाँ है ना। अच्छा, इसमें एक भी लेटर जो है, एक भी अक्षर रिपीट है? नहीं है। इसमें एक भी अक्षर रिपीट है? नहीं है। तो जैसे ही एक भी अक्षर रिपीट नहीं है, तो हमको क्या कहा उसने कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? तो हम क्या कर दिए? डायरेक्ट 8 का फैक्टोरियल निकाल दिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल में कह देगा तो, अगर इंटरनेशनल में कह देगा तो इंटरनेशनल जो वर्ड लिखा गया है उसमें 13 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 13। तो 13 का फैक्टोरियल निकाल देंगे, यही करेंगे ना। वही बात सिखा, एक एक बात पर। तेजस की यही खास बात है, रजनीश की यही खास बात है। एक बार जो कंसेप्ट पकड़ के सिखा दिया, जीवन में आप सिखाएंगे, सीखेंगे नहीं। नहीं, एक बार जो हमसे सीख लिया तो आप सिखाएंगे, जीवन में सीखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इतने दूर दूर से मरे रहते हैं साथी, एक बार सर का शकल देखने बस। नहीं, चाहे वो 2 बार आना पड़े, चाहे 4 बार आना पड़े, चाहे रात बुलाए चाहे दिन बुलाए। ठीक है, क्योंकि फेक फाक वाली बात नहीं, एकदम बेसिक्स टू हीरो वाली बात। जो कंसेप्ट नहीं आता है वो सीखिए।
अब वही सीरीज में बार बार सिखाऊं तो उससे क्या फायदा होगा, नहीं। तो यहां पर इंटरनेशनल में क्या है, शब्द रिपीटेड हैं, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो कितना अक्षर है, 13 अक्षर है, तो 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी अक्षर रिपीटेड हैं उसको क्या करेंगे, उसको उसके फैक्टोरियल से 13 के फैक्टोरियल में क्या करेंगे, भाग देंगे। जितने भी अक्षर रिपीटेड हैं उसके फैक्टोरियल से पूरे टोटल फैक्टोरियल में क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। क्या समझे, क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आई कितनी बार है, आई कितनी बार है, एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर है, 2 बार। आई 2 बार है ना, जो नहीं बोल रहे बोलती बोलिए ना, आई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल। और भी कुछ लेटर है ना, और कौन लेटर है, ठीक है। टी देखिए तो कितनी बार है, टी भी कितनी बार है, 2 बार है, गुना 2 का फैक्टोरियल। नहीं, फिर उसके बाद कौन सा है, ए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के फैक्टोरियल से भाग। और एन कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 के फैक्टोरियल से भागा। अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं, 13 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, नहीं 3 गुना 2 गुना 1, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन में शब्द कोई भी अक्षर रिपीट नहीं था, तो रिपीट नहीं था तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन इसमें क्या है, रिपीटेड है। तो सबसे पहले तो देख लेंगे टोटल कितने लेटर हैं, तो टोटल है 13, तो 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी अक्षर रिपीटेड हैं, नहीं उन सब के फैक्टोरियल से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमने देखा क्या, एन 3 बार है तो 3 का फैक्टोरियल। फिर देखा आई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल। फिर आई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल। ए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब इसके फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। नहीं, 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 गुना 2। फिर 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 गुना 1। फिर 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 गुना 1। और 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1। नहीं, अब यहां से कुछ शब्द काट भी सकते हैं ना, इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। नहीं, यहां से ये कट जाएगा, 4 कट जाएगा पूरा का पूरा कि नहीं कटेगा, ठीक है। ये यहां से इसको काट सकते हैं, 6 को 2 तिया 6। अब क्या बचा, 3 पंचे 15, 15 तिया 75, 3 तिया 45। अब यहां पर कितना, 45 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13, और वही हमारा आंसर। नहीं, हाँ मल्टीप्लाई करना, अब इतना तो करना ही, इतना तो बनता है ना बॉस। बीपीएससी का मास्टर बन रहे हैं, सरकारी नौकरी ले रहे हैं, इतना तो बनता है। तो मल्टीप्लाई तो लंबा जाएगा, मल्टीप्लाई तो लंबा आएगा, क्योंकि भैया परमुटेशन है, कोई नॉर्मल गुना नहीं है। नहीं, यह है परमुटेशन बाबा, इनका नाम है परमुटेशन बाबा।
बाबा। ठीक है, वैसे तो पूछा गया बीपीएससी में, लेकिन कोई ठीक नहीं कि नेट में भी दे दे, क्योंकि अंकगणित का पोर्शन है ना, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को सिखा दूं। जीवन में आए तो कुछ नया सीख के जाइए, ताकि लोगों को सिखाइए कि हाँ यहाँ हम पढ़ते हैं। नहीं, चलिए एक क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लीजिए, इसको घर से उधेस के आइएगा। नहीं, किसके कितना है? 140, 128, कितना आया है? गलती है। कहाँ? तीन, अच्छा 30 से कट गया ना, 45 नहीं होगा ना, 3 से कट गया था ना, तो बचा क्या? 15 दिया, 15। इस 3 2 1 से डायरेक्ट इस 3 2 1 को हटा दिया हमने पूरा। ठीक है, इस 2 से सीधे 4 को हटा दिया है, और इस 2 से सीधे 6 को हटाया। 3 2 और 2 इसको मिला करके ना, हाँ इस दोनों को मिला के इसको हटाया है, तो 4 हो जाएंगे ना फिर मेरे पास। और फिर इस 2 से हमने 6 को हटाया तो 3 हो जाएगा ना। अब क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा ये 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 गुने 8 से लिख लीजिए, गुने 8 गुने 9 गुने 10 गुने 11 गुने 12 गुने 13। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर, वो मैं लिख देता हूं, एक बार आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। 1297 1297 29600। ठीक है, एक अक्षर और हो जाता तो मोबाइल नंबर ही बन जाता है, एक अक्षर अगर और हो गया तो। चलो ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। अजय जी 13 कहां से है? 13 इसमें लेटर कितने हैं इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में कितने लेटर हैं? जुड़िए तो। इंटरनेशनल में 13 लेटर हैं, लेकिन 13 लेटर का 13 का फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लेटर्स में ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो जितने रिपीटेड हैं उस सबको क्या करेंगे? हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? उन सबके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, IN इंडी इंडिपेंडेंस, कौन से? इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यास की संख्या ज्ञात करें। विन्यास की संख्या ज्ञात करें। इसमें यदि शब्द P से शुरू होते हैं, यदि शब्द P से शुरू
होते हैं। कहां से होते हैं? टी से शुरू होते हैं। नहीं, दूसरा बी, सभी स्वर सदैव सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। ठीक है, सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। ये प्रश्न है, बन जाएगा ना? अभी तक जितने हमने खर्च किए दिमाग उन सबको लगाना है, उसी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, विन्यास वही क्रमच प्रमुटेशन। हाँ हाँ, प्रमुटेशन उसी को, बस भाषा को बदली गई है। ठीक है, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। कैसे? कूट तान भाषा का मतलब होता है कोडी। जैसे ए का कोड, जैसे ए हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, तो ए का कोड होता है एक। हाँ, उसको कहते हैं ए का कोड ही, उसी को कहते हैं कूट वाचन कहते हैं। कूट तान नहीं, कूट वाचन कहते हैं उसको। कूट वाचन की भाषा, किसी चीज को कोड करना। ठीक है, किसी चीज को कोड करना है ना। हाँ, कूट वाचन कहते हैं उसको। जैसे ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, सी तीसरे पर है तो सी का कोड 3, डी का 4, ई का 5। नहीं, इस तरह से। हाँ, इस तरह से 26 लेटर तक गए हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब जाके अपने आप याद हो जाएगा। और एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, और करना भी नहीं है। नहीं, धीरे धीरे जब उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके क्या होते हैं, उसके रिवर्स अल्फाबेट होते हैं। उसके रिवर्स अल्फाबेट होते, किसका मतलब नहीं लिखी। हाँ, नहीं, मतलब नहीं लिखी, है ना। सभी चीजों को पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सभी चीजों को लिखना बंद करिए। नहीं, कुछ चीजें बिल्कुल स्मरण होनी चाहिए। हाँ, और वो समझ में आनी चाहिए, लिखी नहीं। क्योंकि लिखी हुई चीज लिखी ही हुई है। किताबें कम लिखी गई क्या? किताबें इस दुनिया में कम लिखी गई हैं, तो सभी विद्वान क्यों नहीं है फिर? क्योंकि वो लिखी हुई भाषा है। हमें क्या करनी है, अपनी समझ में उतारनी है ना। कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपको जो मैथमेटिकल रीजनिंग का निकालें उसमें रिवर्स कोडिंग है उसकी, एक दिन जाननी पड़ेंगी तब होंगे। ठीक, उसकी क्लासेस मैं ले चुका हूँ, तो फ्री में मिलिए तो मैं बता दूंगा। हाँ, 3:30 से मैं था ही नहीं, मतलब जाम में फंसा हुआ था, इतना जाम दरभंगा में है ना। गया था कुछ इसका, तो 10 मिनट थोड़ा सा और लेट हो जाते। नहीं, चलो बहुत बढ़िया। प्रोफेसर बनने वाले हो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन मारते हैं। अब कुछ भी कर सकते भाई, प्रोफेसर से 10 मिनट का, 1 घंटा लेट आओ कोई दिक्कत नहीं। हम तो भाई हम तो मतलब खासकर मैं क्लर्क हूँ, वेट तो करूंगा ना कि भाई प्रोफेसर साहब आए कि नहीं आए। चलिए, प्रमुटेशन, सब टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? प्रमुटेशन। प्रमुटेशन का मतलब ऐसी व्यवस्था जहां पर पहली जो व्यवस्था दी गई है उसमें से कुछ शब्दों को निकाल कर एक नई व्यवस्था में क्या करना, रूपांतरित करना। नहीं, जैसे हमारा क्वेश्चन था पीपीएससी टीआरई 1.0 का, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं। तो भाई एजुकेशन तो खुद एक व्यवस्थित शब्द है ना, उस शब्द में से फिर एक व्यवस्थित शब्द निकालने के लिए बोल रहा है, ताकि स्वर एक साथ आ जाने चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर एक साथ आ जाने चाहिए। अब स्वर एक साथ आ जाने चाहिए तो क्या करेंगे, स्वर कितने यहाँ पर 5 है, ठीक है, और उन सबको एक साथ ही रखना है, तो 5 गुना 5। लेकिन ये तो भाई 5 गुना 5 नहीं ना होगा, क्योंकि फैक्टोरियल है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल गुना 5 का फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? NPR। एन पहले से व्यवस्था बनी रहेंगी, उसको परमुटेशन किया जाएगा आर व्यवस्था में,
तो NPR बराबर हो जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। जितनी निकालनी होगी ना, मान लीजिए अब 8 लेटर है, उसमें से 5 ही लेटर निकाल रहे हैं। 8 लेटर का शब्द है, उसमें से 5 ही लेटर निकालने हैं, तब क्या होगा? नहीं, तब होगा ना कि भाई 8 n है और हम निकाल कितने रहे? 5, तो r हमारा 5 हो गया। उस 5 से कितने शब्द निकाल के निकालेंगे? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है उसका, बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद हमने फैक्टोरियल सिखाया है आपको कि अगर मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकाला, इसका मतलब क्या? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कहां तक आएंगे? 1 तक, क्योंकि काउंटिंग कहां शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर 0 का फैक्टोरियल पूछूंगा तो 0 खाली हाथ नहीं जाएगा, 1 तो लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? 1। तीसरी चीज सिखाई है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर दें तो नंबर कितने में बदल जाएगा? 1 में बदल जाएगा। किसी भी नंबर का अगर 3 पे पावर 0 दे दूं तो 1, 5 पे पावर 0 दे दूं 1, क्योंकि जैसे ही किसी नंबर पर पावर 0, हाँ पावर जब भी 0 दिया उसकी वैल्यू अपने आप 1 हो जाती है। और 0 का फैक्टोरियल भी कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, इसको सिखाने के बाद हमने ये प्रश्न सॉल्व किया। आप इक्वेशन सब में 5 स्वर हैं, 5 को एक साथ 5 में रखना है, तो 5 25 मतलब कितना? 5 का फैक्टोरियल पूरे 5 का फैक्टोरियल आ गया 14,400। कितना आ जाएगा? 14,400, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120, फिर 5 का फैक्टोरियल 120, दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बढ़ेंगे 144 और उस पर 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्वेश्चन लिखवाई थी, पहली क्वेश्चन लिखवाई थी, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इक्वेशन खुद एक व्यवस्थित रूप है और उसमें जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों को लेकर के कितने शब्द हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है क्या उस शब्द में कोई लेटर रिपीट तो नहीं है ना, ये देखने हैं। सबसे पहले क्या देखने होंगे? क्या उस शब्द में कोई अक्षर रिपीट तो नहीं है ना। इक्वेशन में कोई रिपीट है क्या? कोई अक्षर रिपीट नहीं है, तो टोटल अक्षर कितने हैं? 8। 8 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। लेकिन अगर रिपीट हो जाएगा, जैसे कि इंटरनेशनल में हो गया है, तब क्या करेंगे? तो जितने अक्षर जितनी बार रिपीट हुए हैं उसको क्या किया जाए? उनसे भाग दिया जाएगा उस शब्द के टोटल अक्षर के फैक्टोरियल में। तो इंटरनेशनल में कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर हैं, तो 13 के फैक्टोरियल में डिवाइड किया जाएगा किससे? जितने अक्षर रिपीट हुए हैं। तो मतलब ए 2 बार हुआ है, टी 2 बार हुआ है, आई 2 बार हुआ है और एन 3 बार हुआ है। ठीक है, और कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो सबको रान के खा जाएंगे। चलिए, इसके बाद एक तो क्या दिया है हमने? क्वेश्चंस दिए हैं। इक्वेशन शब्द में एक और क्वेश्चन लिखा है तीसरे टाइप का, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं जिसका प्रारंभिक अक्षर स्वर होगा? इक्वेशन में टोटल लेटर कितने हैं? 8। पहले अक्षर पर स्वर रखना है, तो बाकी पर कितने हैं? 7 ना। तो टोटल स्वर कितने हैं? 5 हैं। और 5 को तो पहले स्थान पर फिक्स कर लिया हमने, तो उसको कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है। बाकी कितने लेटर बचे हुए हैं? 7 है, 7। बाकी 7 लेटर बचे हुए हैं ना। एक पहला स्थान ही हमने फिक्स किया है ना, बाकी 7 स्थान तो आज भी खाली हैं। तो आज भी खाली है 7 स्थान, तो क्या करेंगे? 7 के फैक्टोरियल से गुना करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 5 गुने 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये थी परम्यूटेशन की एक नई कंसेप्ट। आई होप समझ में आया। ममता, समझ में आया? एक बार जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एक बार बनाएंगे, जितने सब क्वेश्चन बनाए गए हैं फिर से एक बार रिपीट करेंगे, तब पूरा का पूरा क्लियरिटी होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच के आएंगे कि हम 5 साल 6 साल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स नहीं सीख रहे हैं और तुरंत आए कंसेप्ट समझ। नो, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं कि इसको आप याद कर ले, ये समझ की चीज है और प्रैक्टिस की चीज है। समझ से भी ज्यादा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस होंगी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा और एक क्वेश्चन जो होमवर्क दिया है उसको बना के लाइएगा, कल मैं पूछूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है,
अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो बताऊंगा। अब ये नहीं कि चलो बनाते ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर कह दिया कि चलो हम बता देंगे, तो अरे मास्टर तो पैसा लिया ही, बताएगा ही ना, उसका क्या काम है। नहीं भाई, एक बार कंसेप्ट को ध्यान सुनिएगा, कंसेप्ट को आप जितनी बार रिपीट करके आएंगे, उसके बाद जो मैं बताऊंगा ना वो सीखेंगे आप। और सिर्फ मुंह उठा के चले आएंगे, बता दीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे हम सीख रहे हैं और आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो पहले जो कंसेप्ट या जो सवाल नहीं बन रहा है उसको एक बार दो बार पहले बनाइए, है ना, थोड़ा माथा में टीस उत्पन्न करिए, उसके बाद हमसे पूछिए। वो जो सीख जाएंगे ना, फिर वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दिमाग पूरी मेहनत कर ली है ना, और किसी चीज के लिए दिमाग पूरी मेहनत कर लेती है, उस चीज को नहीं भूलता है। दिमाग से मेहनत करवाइए सबको, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं, जो भी हैं, दिमाग से मेहनत करवाइए, लीजिए उससे मेहनत को कस के, ठीक है। ठीक, और कुछ बात है ना? चलिए मिलते हैं कल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चंस, और वो जो सेट है ना, कौन सा, एक ई वाला सेट है ना, ई वाला सेट को सॉल्व करके आएंगे। ई वाला सेट मैं भेज देता हूँ, पेपर यूसीनेट पेपर 1 वाले में भेज देता हूँ, आप वाले में भेज, आपके पास तो है ही, ठीक है। मैं मतलब उसको पीडीएफ करवा देता हूँ, 2 ही 3 पेज का होगा ना, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को क्या करके, उसको क्वेश्चंस को लगभग 10-15 क्वेश्चन होते हैं, तो 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। अगर कल साइकोलॉजी वाली मैम की लंबी क्लासेस हैं, तो अगर क्लासेस उनकी हो गई तो फिर शाम वाला क्लास नहीं होगा, फिर रविवार को जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुई तो उसी टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। इसकी सूचना आप तक भेज दी जाएगी पहले, क्लियर। फिर कल मैम का लंबा क्लास है, लगभग 1 महीने का कॉन्सेप्ट रिपीट कर रही हैं, इसलिए हो सकता है कि लंबा क्लास जाए, तो उनको 3-3:30 बजे कहीं लगाया जाएगा, तो क्लासेस उनकी, तो 15 क्वेश्चंस को लेकिन बनाने जरूरी हैं, ठीक है। ई सेट के मैं आज उसको अभी तुरंत करके सारे ग्रुप्स में भेज देता हूँ, और अभी वाला जो पीडीएफ पड़ा है उसको भी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और कुछ प्रॉब्लम? नहीं, बहुत बढ़िया, मिलते हैं कल।